दिल्ली बॉर्डर से मात्र 20 मिनट की दूरी पे आपको रेडी टू मूव इन दीनदयाल के प्लॉट्स मिल सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, जो कि हमारी मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन सोनीपत हरियाणा के सेक्टर 27 में रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ रेडी टू मूव इन चाहिए था, वो भी एक अच्छी लोकेशन पे ना। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। सो अब ये फेस्टिव सीजन है, बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंटिंग है, तो सारी चीज़ों पे आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तानशा बेग आप सभी दर्शकों तक पैन इंडिया की बेहतरीन कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और आज इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन रेडी टू मूव इन रेसिडेंशियल ऑप्शन लेकर आई हूँ। सो मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये सोनीपत के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है, तो सोनीपत को मैंने पर्सनली बहुत प्रमोट किया और मेरी तरह मल्टीपल लोगों की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगी, क्योंकि इस समय एनसीआर की प्रोमिनेंट डिमांडिंग लोकेशन है और यहाँ पे पैसा लगाना वर्थ इट है। सो मैंने आपके साथ ना जितने भी प्रोजेक्ट्स शेयर किए थे उसमें मैंने दीनदयाल के प्लॉट्स के बारे में आपको बताया था, बट वो जो प्रोजेक्ट्स थे ना वो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन थे या फिर उनकी पोजीशन में कुछ ना कुछ टाइम था। लेकिन आज जो मैं इन्वेस्टमेंट लाई हूँ वो आपकी बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। तो मतलब बहुत सारी क्वेरी मुझे ऐसी रिसीव होती है कि हमें ना एकदम इमीडिएट बेसिस पे अपनी कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स की स्टार्ट करनी है या हमें कुछ रजिस्ट्री वाला चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट वैसा ही है। तो मैंने ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपसे कुछ दिन पहले भी वीडियो को शेयर किया था, बट वो हमारा अदर प्रोजेक्ट था और वो बिल्कुल हमारा प्री लॉन्च स्टेज पे था। बट ये जो मैं ऑप्शन लेकर आई हूँ ये एकदम तैयार ऑप्शन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, और क्योंकि डेली बेसिस पे ही इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में ना न्यू अपडेट्स आ रही हैं। तो सोनीपत को ना प्रमोट करने के मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ना दिल्ली के पास है, दिल्ली बॉर्डर से सबसे पास पड़ते हैं आपके नेशनल हाईवे 44, इसके अलावा आपका नेशनल हाईवे 33 4B। सो जो सेक्टर मैं कवर कर रही हूँ ना सोनीपत का, वो रहने वाला है सेक्टर 27। तो आपका स्टेट हाईवे बिल्कुल 11 पड़ता है, वहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। पर्टिकुलरली ये सेक्टर के आसपास से आपकी एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और केएमपी से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और सोनीपत की बात की जाए ना, तो अब जैसा कि हमारा यहाँ पे UR2 ऑपरेशनल हो गया ना, तो मार्केट में एक तेज़ी आई है, बिकॉज ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से लोगों का समय बचेगा। आप पंजाब से आ रहे हैं तो भी आप मल्टीपल लोकेशन को कम समय में जल्दी टैप कर सकते हैं, आपको ट्रैफिक जोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है या एयरपोर्ट तक भी आपको टाइम पे पहुंचना है तो भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। जो UR2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, उसका इनॉग्रेशन 17 अगस्त 2025 को PM मोदी जी ने किया था। तो दिल्ली वाला जितना भी पैच है उसमें काफ़ी सारी प्राइम लोकेशंस आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनीपत में ही प्राइजेस इसके आने के बाद से बढ़े हैं। आप रोहिणी देख लो या फिर आप बहादुरगढ़ देख लो या फिर आप सोनीपत देख लो ना, इन सभी जगहों पे मार्केट बहुत तेज़ी से अच्छा ट्रेड कर रही है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे इस समय आपको फ़ायदे बहुत सारे होंगे। और सोनीपत ऐसी जगह है ना जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और ब्रांडेड डेवलपर अच्छे ऑप्शंस लेकर आए हैं। मेजरली अगर NCR में टायर 1 या टायर 2 सिटीज़ में कोई रहना प्रेफर क्यों करता है, रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे लोगों को सारी ना डेवलपमेंट्स मिल जाती हैं, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, चाहे जॉब्स के ऑप्शन हो, एजुकेशन हो, इसके अलावा रहने के लिए अच्छे ऑप्शंस हों। बट आप अगर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव को कंसिडर करते हैं ना, तो मैं आपको कहूँगी आपको अपनी लिस्ट में सोनीपत कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना वो सारे ऑप्शंस आपके लिए लेकर आ चुकी है। और भी ऐसे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके आने के बाद से, यानी कि 5 से 7 साल बाद ना, जो सोनीपत है ना उधर आपको रेट 2-2 लाख के भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें इस टाइम ऑनगोइंग चल रही हैं। UR2 एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो फाइनली हमारा ऑपरेशनल हो गया है। इसके अलावा
3300 एकड़ के अंदर पूरा IMT खरगोदा फैला हुआ है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है। मारुति हो, हीरो हो, महिंद्रा हो, उसके प्लांट्स हैं और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा डेटाबेस सेंटर्स हैं, वंदे भारत की कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग IMT खरगोदा बेल्ट से होगी, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के भी ऑप्शन है। तो ये जो खरगोदा है ना, IMT खरगोदा, इधर जो ये प्लांट्स आ रहे हैं इसके बाद से डिमांड बढ़ गई है। तो आसपास के जो एरियाज़ हैं, तो मैंने कवर भी किया था नेशनल हाईवे 33-4B, तो सेक्टर 33-34, तो इसके आसपास गोदरेज, हीरो, देन आपका एल्डिगो ग्रुप, इनके ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, तो लोग यहाँ पे रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट 2 से 3 साल बाद ऑपरेशनल होंगी, लोग पहले से ही अपने लिए घर बना के रख रहे हैं कि हाँ भाई, हम जब ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाए तो या तो हम इन्हें रेंट आउट कर दें या हम खुद रहना शुरू कर दें, क्योंकि आसपास के रीजन में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। इसके अलावा एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी बेस्ट आपको यूनिवर्सिटीज़, कैंपस अब सोनीपत के अंदर मिलेंगे। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका मेजरली लोगों का कंसर्न रहता है, अगर वो एंड यूज़र है, कि फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा हमें ये पूरा एटमोसफेयर मिले, तो आप सोनीपत को आप कंसिडर कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा साइड या फिर दिल्ली साइड आपको कॉलेजेस सर्च करने की, इंस्टीट्यूट सर्च करने की कोई भी नीड नहीं है। इसके अलावा सोनीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेट्रो नहीं आई थी, बट अब यहाँ पे आपको रैपिड रेल, आपकी मेट्रो, इसकी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो काम जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। हाईवेज पे ध्यान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दे रही है। तो ये बहुत सारी ऑनगोइंग चीज़ें हैं और अपकमिंग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से सोनीपत के अंदर अगर आप आज 2025 में भी कुछ चीज़ें ले लेते हो ना, तो वर्थ इट है। और सबसे अच्छी चीज़ कि जिस टाइम सोनीपत के बारे में मैंने आपको अवेयर करना स्टार्ट किया था ना, उस टाइम सोनीपत में आपका 55 से 60 हज़ार गज का रेट चल रहा था। लेकिन एट प्रेजेंट सोनीपत के अंदर ना रेट, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स लाख तक तो पहुंच जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स के ऑप्शन है, विलाज हैं, दीनदयाल की टाउनशिप है, जनरल टाउनशिप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और सारे ए कैटेगरी के डेवलपर्स आपके लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस ये इन्वेस्टमेंट के लेकर आए हैं। तो यही एक रीज़न है कि दिल्ली से पास है, ट्रैफिक जोन नहीं है, एक्यूआई लेवल बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत वाइड है, ग्रीनरी सबसे ज़्यादा है, सारी सुविधाएं आज की डेट में सोनीपत के अंदर आपको मिलती हैं। दिल्ली चंडीगढ़ की एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। तो मतलब आपको कहीं भी जाना है ना, आपको ईजिली आप समय पे पहुंच सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको सोनीपत के अंदर मिलती हैं। और गवर्नमेंट जब किसी पर्टिकुलर लोकेशन को अपग्रेड करती है ना, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जैसा अब ईयर 2 ऑपरेशनल हुआ ना, उसके बाद से मार्केट में बहुत तेज़ी आई है। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट कोई न्यू लॉन्च तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रीसेल बहुत आसान हो रही है। ये बिल्कुल ऐसी लोकेशन है जैसा द्वारका एक्सप्रेसवे था या फिर गुड़गांव था। तो लोगों ने जिस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी थी तब इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आज करोड़ों के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ की कीमत है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ना एट प्रेजेंट चीज़ें रीजनेबल रेट पे मिल रही हैं, बट कुछ समय बाद इन चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। तो रेंटल पर्पस से, यानी कि अगर आपको इन्वेस्टर है या फिर अगर आप एंड यूज़र है ना, आपके लिए लोकेशन हर लिहाज से परफेक्ट बैठती है। तो यहाँ पे एंट्री जितनी इजी है ना, एग्जिट भी उतनी इजी है। लोग एंट्री तो करवा देते हैं, एग्जिट कोई नहीं करवा पाता। तो यहाँ पे ना रीसेल भी उसी तरह से हो रही है, जितना इंटरेस्ट लोग फ्रेश की इन्वेंट्री में दिखा रहे हैं ना, रीसेल में भी लोगों का उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आप 6 महीने, साल अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रह लेते हो और आपको एग्जिट करनी है ना, तो प्रीमियम लेके आप एग्जिट करेंगे। और ये चीज़ मैंने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को करवाई। और इस टाइम अगर मेरी इस वीडियो को जिन भी लोगों ने सोनीपत के किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि रीसेल हुई है अच्छे रेट पर और लोगों ने दोबारा रीसेल करके भी दोबारा ही अदर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है और प्रीमियम लिया है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सोनीपत को अपनी लिस्ट में कंसिडर करना आपके लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में ज़्यादा समय के लिए बचती ही नहीं है। तो इन्वेंट्रीज भी बहुत लिमिटेड हैं और प्रोजेक्ट्स में भी ऑलमोस्ट रीसेल ही चल रही है, तो प्राइजेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फटाफट से अगर कुछ लेने का प्लान कर रहे हो तो ये राइट टाइम है कि एंट्री कर लीजिए। तो जैसा मैंने बताया, आज हम सेक्टर 27 को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे
जो डेवलपर आपके लिए ऑप्शन लाए हैं, बेसिकली ये लैंड के डेवलपर थे, बट अब ये सोनीपत में इनका दूसरा प्रोजेक्ट है, क्राफ्ट ग्रुप। सो क्राफ्ट रेसिडेंसी इनका सेक्टर 27 में है और क्राफ्ट होम्स भी इनका सेक्टर 27 में। तो मैंने पीपी ग्रीन सिटी 2 बहुत प्रमोट किया है ना, तो इसी सेक्टर में इनका फेज़ 1 है। तो नियर पीपी ग्रीन सिटी 1 के पास ये प्रोजेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यूपी जिंदल यूनिवर्सिटी के ये पास पड़ता है। और क्राफ्ट रेसिडेंसी इनका फेज़ अलग है, बिल्कुल प्री लॉन्च पे है, वो प्रोजेक्ट पास है। इसके अलावा वाइट लिली रेसिडेंसी है। तो लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्राफ्ट होम्स करके ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि दीनदयाल के प्लॉट्स रहने वाले हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि ये रेडी टू मूव इन प्लॉट्स रहने वाले हैं। 6 एकड़ की पूरी टाउनशिप है, जिसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स आपके 98 रहने वाले हैं और इसमें आपको 179 स्क्वायर यार्ड के ही प्लॉट मिलेंगे। हमारा 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, बट ऑन टेबल बैठ के इसमें एक अच्छा नेगोशिएशन हो जाएगा। 50-50 का इसमें आपका पेमेंट प्लान रहने वाला है। 45 से 90 डेज के अंदर आपने 50% पेमेंट करनी है और 1 साल के अंदर आपने बैलेंस 50% पेमेंट करनी है। फर्दर अगर बात की जाए तो उसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी। इंटरनल आपकी 9 मीटर की रोड इसके अंदर रहने वाली है। कि ये दीनदयाल की प्लॉट्स हैं, तो इसमें आपको लोन भी मिलने वाला है। तो एक अच्छी टाउनशिप है, पूरी बन के हमारी ये तैयार है, बट फिर भी कन्वीनियंट पेमेंट प्लान इसके अंदर आपको मिल रहा है और ऑलमोस्ट अच्छी फेसिंग के प्लॉट्स इसमें एट प्रेजेंट आपको मिल जाएंगे। 3 साल की मेंटेनेंस इसमें आपकी फ्री रहने वाली है। इसमें जो सारा एमिनिटीज़ का काम है वो हो चुका है। 9 मीटर की इंटरनल रोड्स इसकी आपके रहने वाली हैं। स्टिल +4 तक इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी टाउनशिप है। इस प्रोजेक्ट के आसपास सारी आपको हैबिटेशन मिलेगी। तो ऐसी ये लोकेशन नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा सेक्टर रोड के अंदर आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ ही मिलेगा। हाईवे के बहुत पास ये लोकेशन हमारी पड़ती है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि रेडी टू मूव इन चीज़ें लोगों को चाहिए सोनीपत के अंदर। और जो 1 लाख का रेट भी अगर मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये भी आज के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बहुत ही रीज़नेबल रेट है। लेकिन हाँ, ऑन टेबल जब आप बैठेंगे तो आपको अच्छी नेगोशिएशन डील डेफिनेटली मिलेगी। तो एक राइट टाइम है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। और क्राफ्ट होम्स का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है, क्योंकि कुछ रेडी टू मूव इन ऑप्शन आफ्टर गोदरेज लोग ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है, आप मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थ्रू व्हाट्सएप भी मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। सो बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ। अब मैं आपको मिलती हूँ एक न्यू अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।